बैसाखी विशाखम की पौराणिक कथा। क्या है बैसाखी विशाखम त्योहार? कहाँ मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? किसके लिए मनाया जाता है? आज जाने इस वीडियो में। बैसाखी विशाखम, जिसे बैसाखी विशाखम भी कहा जाता है, भगवान मुरुगन की जयंती का एक हिंदू त्योहार है जो तमिल कैलेंडर के अनुसार बैसाखी महीने में विशाखा नक्षत्र के दौरान मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान मुरुगन की पूजा और आराधना के लिए मनाया जाता है, जो साहस, बुद्धि और विजय के देवता हैं। यह त्यौहार भगवान मुरुगन जयंती के सम्मान में मनाया जाता है, जो शिव पार्वती के पुत्र हैं। यह विशाखा नक्षत्र के दौरान मनाया जाता है, जो एक महत्वपूर्ण नक्षत्र है। बैसाखी महीना प्रकृति के सौंदर्य और उर्वरता का प्रतीक है। बैसाखी विशाखम की कथा भगवान मुरुगन के जन्म से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से एक दिव्य ज्योति को उत्पन्न किया, जिसे बाद में गंगा नदी में प्रवाह किया गया। इस ज्योति से भगवान मुरुगन का जन्म हुआ, जो साहस और बुद्धि के प्रतीक हैं। यह त्यौहार तमिल में सदन साइट में सच्चाई, भक्ति और अच्छे कर्मों की राह पर चलने वाले की प्रेरणा देने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन लोग पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं और भजन गाते हैं। बैसाखी विशाखम का उद्देश्य भगवान मुरुगन से आशीर्वाद पाकर जीवन को सुख, शांति और सफल बनाना है। ज़्यादातर बैसाखी विशाखम का त्यौहार मई और जून के महीने में पड़ता है। जब बैसाखा नक्षत्र पूर्णिमा के साथ आता है, तभी बैसाखी विशाखम को मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान मुरुगन की उत्पत्ति उन सभी नकारात्मक शक्तिशाली ऊर्जाओं को नष्ट करने तथा सारे संसार को बचाने के लिए हुई थी, जो पृथ्वी लोक में अपनी बुरी शक्तियों से मानव जाति को डराकर अपने बस में करना चाहते थे और अपनी नकारात्मक शक्तियों का दुरुपयोग करके पृथ्वी पर राज करना चाहते थे। इस दिन को तमिलनाडु समेत पूरे देश में बड़ी धूमधाम से यह त्यौहार मनाया जाता है। भगवान मुरुगन की जयंती, जिसने साहस, धन और बुद्धि देवता के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से पूरी दुनिया में तमिलों द्वारा मनाई जाती है। भगवान मुरुगन भगवान शिव और पार्वती देवी के छोटे पुत्र और भगवान गणेश के भाई हैं। भगवान मुरुगन को भगवान सैथिल, भगवान कुमारन, भगवान सुब्रमण्यम और भगवान षणमुगम और कार्तिक के नाम से भी जाना जाता है। भगवान मुरुगन की 6 मुख हैं और इसी वजह से उन्हें भगवान मुगम के नाम से भी जाना जाता है। भगवान मुरुगन अपने 6 मुखों के कारण पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, स्वर्ग और पाताल में एक साथ देखे जा सकते हैं। बैसाखी विशाखम कैसे मनाते हैं जानते हैं। यह दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु में इसका धार्मिक महत्व है। भक्त मंदिरों में दूध के बर्तन लेकर के जाते हैं और विभिन्न जुलूस निकालते हैं और बाद में दूध का उपयोग मंदिर के अभिषेक करने के लिए किया जाता है। कई भक्त मंदिर में इकट्ठा होते हैं और विभिन्न पूजाओं में भाग लेते हैं और भगवान मुरुगन से आशीर्वाद लेते हैं। इस दिन लोग उपवास रखते हैं और दूध और फलों का सेवन करते हैं। इसके साथ प्रार्थना और मंत्रों का जाप करते हैं। बैसाखी विशाखम के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सफाई करना चाहिए। इसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान करें, व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान शिवजी, माता पार्वती और भगवान कार्तिक की पूजा करें। भगवान मुरुगन कार्तिक का ही अवतार हैं। उनकी प्रतिरूप रखें और उसके बाद में कुमकुम, चावल, गुलाल, फूल, दीप, धूप, अक्षत भगवान को अर्पित करें। पूजा करते समय ओम श्रवण भव्य नमः, ओम श्रवण भव्य नमः मंत्र का उच्चारण करते रहें। भगवान कार्तिकेय का इस दिन अभिषेक किया जाता है, जिसके लिए कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। पूजा अर्चना के बाद आरती करें और भगवान को भोग लगाएं और सबको प्रसाद बांटें। इसके बाद उपवास का फलाहार करें। बैसाखी विशाखम का महत्व तमिल कैलेंडर के अनुसार बैसाखी विशाखम भगवान मुरुगन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह बैसाखी महीने के में मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मई और जून में पड़ता है। न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में, विशेष रूप से उन जगहों पर जहां तमिलों की काफ़ी उपस्थिति है, जैसे श्रीलंका, मालदीव, सिंगापुर, मलेशिया, बैसाखी विशाखम धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान
मुर्गा को ज्ञान के साथ एक सुंदर, बहुत ही सुंदर, आकर्षक और दिव्य व्यक्तित्व के रूप में परिभाषित किया जाता है। स्कंद पुराण में भगवान मुर्गा को अत्यधिक बौद्धिक के रूप में भी वर्णित करते हैं। वह वीरता से भरपूर है, देवी की सेना का मुखिया या सेनापति भी हैं। कुल मिलाकर के वह आकर्षण, अनुग्रह, शक्ति, भक्ति और परोपकार की अभिव्यक्ति है। भगवान मुर्गन या कार्तिकेय की जन्म की कथा। तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसने वरदान मांगा कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जाएगा। वह अच्छी तरह से जानता था कि भगवान शिव एक बैरागी थे और वह शादी नहीं करेंगे, इसलिए उसके मारे जाने का कोई विकल्प ही नहीं है। इसलिए तारकासुर अच्छे था। हालांकि देवताओं के प्रयास के बाद आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो गया। चूंकि शाप के कारण पार्वती गर्भ धारण नहीं कर सकती थी, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें ध्यान करने के लिए कहा। जैसे ही से पार्वती दोनों ध्यान कर रहे थे, उनकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आग का एक गोला निकला और इसके बीच सभी देवता जो कि तारकासुर के असुरक्षित महसूस कर रहे थे, तारकासुर से परेशान थे, उन्होंने अग्निदेव को उस ऊर्जा पुंज की रक्षा करने को भेजा। लेकिन अग्निदेव भी शिव और पार्वती की ऊर्जा गर्मी के सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने ऊर्जा के उस गोले को देवी गंगा को समर्पित कर दिया। जब गंगा भी उसकी ऊष्मा को सहन नहीं कर सकी तो उन्होंने आग के गोले को नरकट के जंगल में एक झील में प्रवाहित कर दिया। तब देवी पार्वती ने इस जल निकाय का रूप धारण किया, क्योंकि वह अकेले ही शिव और शक्ति की ऊर्जा का सहन कर सकती थी। अंत में आग के गोले ने 6 चेहरों वाले बच्चे का रूप धारण कर लिया, इसलिए कार्तिकेय को सम्मुख 6 चेहरे वाले भगवान के रूप में जाना जाता है। उन्हें पहली बार 6 जल अप्सराओं के द्वारा देखा गया था और उनकी देखभाल की गई, जो कार्तिकेय के रूप में जानी जाती है, इसलिए उन्हें कार्तिकेय या कृतिका के पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने ही बाद में तारकासुर का वध किया और देवताओं ने उन्हें अपनी सेना का मुख्य सेनापति बनाया दिया। भगवान कार्तिकेय को बहुत ही बलशाली और बुद्धि का देवता माना जाता है। भगवान कार्तिकेय को हाथ में भाला लिए एक काले युवक के रूप में दर्शाया जाता है। उसका वाहन मोर है और वह शक्ति और साहस के प्रतीक हैं। भगवान कार्तिकेय के आशीर्वाद से व्यक्ति महान शक्ति प्राप्त कर सकता है और अपने सभी संकटों को छुटकारा पा सकता है। उनका मोर उन्हें सभी बुरी आदतों के विनाशक और काम की इच्छाओं के विजेता के रूप में भी दर्शाता है। कार्तिकेय पूर्णिमा का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रत्येक मनुष्य को परिपूर्ण होने की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान मुर्गा का जन्म 6 अलग अलग बच्चों के रूप में हुआ है। भगवान शिव जी की तीसरी आंख द्वारा हुआ था, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर दुराचारी शक्तियों का पाप बढ़ रहा था। उनका नाश करने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ था, इसलिए ही 6 पालक माताओं द्वारा पाले गए भगवान मुर्गा को देवी पार्वती ने 6 मुख वाले एक अकेला शरीर प्रदान किया तथा उसी के साथ ही उन्हें शक्तिशाली वर्षा भी का भी आशीर्वाद स्वरूप दिया। इसी तरह पुराने जमाने में एक और सुराद्यपान नाम का राक्षस रहता था। भगवान मुर्गा ने उस से भी लोगों की रक्षा की और उनके अन्याय की मुक्ति दिलाई। ऐसा कहा जाता है कि जब भी उस पर कोई वार करता था, वह खुद को बचाने के लिए एक पेड़ का रूप धारण कर लेता था। वह भगवान मुर्गा ने वृक्ष का रूप धारण किया और पूरा पद्धन को भी 2 भागों में विभाजित करके पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने संसार के बुरी शक्तियों से बचाया। वृक्ष रूप रोमान को मारने के पश्चात वह वृक्ष का आधा भाग भगवान मुर्गा का वाहन मयूर बना और दूसरा भाग मुर्गा बना, जो कि उनके झंडे के एक प्रतीक के रूप में विराजमान है। भगवान मुर्गा के 6 मुख भगवान मुर्गा के 6 अलग अलग चेहरे 6 अलग अलग विशेषताओं को दर्शाते हैं। पहला चेहरा दुनिया को घेरने वाले अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश का शानदार किरणों का उत्सर्जन
करता है। दूसरा मुख अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि की वर्षा करता है। तीसरा चेहरा ब्राह्मण और अन्य पुजारियों को अनुष्ठान करते हुए सनातन धर्म की रक्षा करके परंपरा को बनाए रखता है। और चौथा चेहरा यह रहस्यमय ज्ञान और ज्ञान है जो दुनिया को नियंत्रित करता है। पांचवा चेहरा लोगों की नकारात्मकता को बचाने का ताबीज है। और छठा मुख अपने सभी भक्तों के प्रति प्रेम और दया दिखलाता है। भगवान मुर्गा के संबंधित अनुष्ठानों से लाभ। बाल मुर्गा यज्ञ अनुष्ठान। बाल मुर्गा यज्ञ को करने से आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही भू संपत्ति व जमीन से संबंधित व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए आप बाल मुर्गा की आशीर्वाद ले सकते हैं। कुक्कुट यज्ञ अनुष्ठान। मुर्गा भगवान मुर्गा के झंडे का प्रतीक चिन्ह है। यह बुराई पर विजय का प्रतीक माना जाता है। यह यज्ञ करने से आप संसार का सामना करने में आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। विशाखा नक्षत्र से संबंधित पूजा अर्चना। विशाखा नक्षत्र से संबंधित शक्ति स्थल पर भगवान मुर्गा की पूजा अर्चना लगन के साथ करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। बैसाखी विशाखामी मनाने का लाभ। भगवान मुर्गा सक्रिय रूप से बैसाखी विशाखम के समय पर भक्तों को अपनी कृपा बरसाते हैं। परिवार में परेशानी से उलझनों को दूर करना है। विवाहित जोड़े के बीच में एक सुनिश्चित करना और परिवार को शांति में लाना है। एक कवच के रूप में शक्तिमान अपने भक्तों को हानिकारक प्रभाव से बचाते हैं। विवाहित जोड़े को संतान देते हैं। जीवन में खुशियां लौटाते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। ऐसा भगवान मुर्गा की पूजा और यह त्यौहार मनाने से मिलता है। बोलो भगवान मुर्गन की जय। बोलो भगवान शिव जी की जय। बोलो पार्वती देवी की जय। वैसाखी विशाखम का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। यह त्योहार मुर्गन की दिव्य शक्ति, ज्ञान, साहस और करुणा का उत्सव है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान मुर्गन इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने स्वयं भगवान शिव को प्रणव मंत्र का अर्थ समझाया था। वे 6 मुखों और 12 हाथों वाले देवता हैं जिनमें ज्ञान, प्रेम, बल और धर्म की ऊर्जा समाहित हो। ऐसे भगवान मुर्गन की पूजा अर्चना इस दिन की जाती है और यह त्यौहार पूरे विश्व में तमिल समुदायों के साथ साथ अन्य लोग भी बड़े धूमधाम और उत्साह से मनाते हैं। बोलो भगवान मुर्गन की जय। त्योहार के दिन विशेष पूजा और अभिषेक किया जाता है। भक्त मुर्गन मंदिर में जाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। लोगों को प्रसाद के रूप में पंचामृत दिया जाता है और गरीबों को मिठाई और अन्न दान दक्षिणा दी जाती है। भगवान को रथ या विशेष सवारियों से जुलूस निकाला जाता है। बोलो भगवान मुर्गन की जय। एक साधारण भाषा में समझा जाए तो वैसाखी विशाखम हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक दिन है। यह दिन का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यह त्यौहार मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान मुर्गन, जिन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है, साहस, धन और बुद्धि के देवता हैं, का जन्म इसी शुभ दिन में हुआ था। उन्हें प्राचीन तमिलों का प्राथमिक देवता भी माना जाता है और वे भगवान शिव और पार्वती के सबसे बड़े पुत्र हैं। किंवदंतियों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दौरान भगवान मुर्गन का जन्म विशाखा या विशाखम नक्षत्र में हुआ था। उन्हें एक प्रसिद्ध योद्धा और बहादुरी और बुद्धिमता का प्रतिनिधित्व करने वाले के रूप में सम्मानित किया जाता है। भगवान मुर्गन को सभी देवताओं के सेनापति के रूप में भी जाना जाता है। 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय को हमेशा मोर की सवारी करते हुए दिखाया जाता है। यह भी माना जाता है कि भगवान कार्तिकेय का जन्म राक्षस तारकासुर को हराने और ब्रह्मांड में धार्मिकता पैदा करने के लिए हुआ था। सभी देवता और उनके अनुयायी जो ईमानदारी और समर्पण के साथ उनकी पूजा करते हैं, वे उनकी रक्षा करते हैं। वह अपने भक्तों को काले जादू, तंत्र और बुरी नज़र से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार मानना है। बोलो भगवान मुर्गन की जय। प्रभु दर्शन चैनल आध्यात्मिक सनातन धर्म का विश्वासवंत चैनल।
प्रभु दर्शन चैनल। नमो राघवाय। प्रभु दर्शन चैनल पर इस प्रकार की जानकारियां, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ 2 भागों में विभाजित हैं, श्रुति और स्मृति, जिनमें गीता, रामायण, महाभारत, वेद, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पुराण, स्मृतियां, उपनिषद, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन के 6 अंग, साक्ष्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत की विस्तृत जानकारी। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव व व्रतों की जानकारी व उनकी पौराणिक कथाएं, धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, आध्यात्मिक स्थल व मंदिरों की संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वयं श्रवण करें, लोगों को भेजें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा भरपूर सहयोग करें। नमो राघवाय।